Welcome to Sufyan Chauhan AI Stories channel. पूरे कस्बे में अगर कोई नाम हंसी, सादगी और बेफिक्री की वजह से मशहूर था तो वो था शेख चली। कहते हैं कि इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह भी उसकी मासूमियत पर मुस्करा उठता है, और शेख चली की नीयत तो हमेशा फूलों की तरह नर्म, पानी की तरह शफाफ और बच्चे की तरह बेखौफ होती थी। वो दुनिया को एक ऐनक से देखता था जो सिर्फ अच्छाई ही दिखाती थी, और यही वजह थी कि लोग इस पर कभी हंसते, कभी हैरान होते और कभी उसकी मासूम बातों पर सर पकड़ लेते। शेख चली का घर कस्बे के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसके सहन में नीम का बूढ़ा दरख्त खड़ा था। इसी दरख्त के नीचे बैठकर वो अपनी दुनिया बसाया करता। कभी लकड़ी से अजीब सी मशीनें बनाता, कभी आसमान को घोर कर सोचता कि अगर बादलों में से सीढ़ी नीचे उतरती तो क्या वो इस पर चढ़कर सूरज को हाथ लगा सकता था। इसकी सोचें हद से ज्यादा अजीब थीं, मगर इतनी ही मासूम। एक दिन शेख चली सुबह सवेरे जागा, आंखें मिलते हुए बाहर निकला और बोला, आज मेरा दिल कहता है कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा। बड़ा ही काम, लेकिन क्या? ये उसे खुद भी नहीं मालूम था। उसने फैसला किया कि पहले बाजार जाएगा, शायद कोई नया ख्याल मिल जाए। बाजार से गुजरते हुए लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। लो जी, आज फिर कोई नया फलसफा लेकर आया है, हलवाई ने हंसते हुए कहा। शेख चली मासूमियत से बोला, फलसफा नहीं, आज मैं किस्मत बदलने निकला हूं। बाजार में इसे एक बूढ़ा ताजिर मिला जो बड़े मजमा के सामने कहानी सुना रहा था। इसकी आवाज में अजीब जादू था। वो कह रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जो ख्वाब देखता है, क्योंकि ख्वाब हकीकत बनते हैं अगर इंसान उन पर यकीन करे। ये बात शेख चली के दिल में आ गई। उसने सोचा, तो फिर ख्वाब देखने में क्या जाता है। चलो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखता हूं कि पूरा कस्बा हैरान रह जाए। वो बाजार से आगे निकला तो एक किसान अपनी गाय बेच रहा था। शेख चली ने पूछा, ये गाय कितने की है? किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरे पास पैसे कहाँ हैं? शेख चली ने फख्र से कहा, मेरी जेब में कोई पैसा ना हो, मगर मेरे दिमाग में बहुत खजाने हैं। लोग फिर हंस पड़े। इसके बाद इसे एक लड़का मिला जो पतंग उड़ाने में नाकाम हो रहा था। शेख चली आगे आया और बोला, मैं पतंग ऐसी उड़ा सकता हूं कि बादल भी इसके आगे रास्ता छोड़ दें। लड़का पतंग इसके हाथ में दे देता है और शेख चली पूरी ताकत से भागकर उसे हवा में छोड़ता है, मगर वो पतंग सीधी एक पक्के आम के दरख्त में जा घिसती है। लड़का चीखता रह जाता है और शेख चली जमीन पर बैठकर सोचता रहता है कि आखिर वो हुआ जिसे वो इतना हल्का समझता था, क्यों ना इसकी सुनती। बहरहाल शाम ढल गई। शेख चली घर पहुंचा तो थका जरूर था, मगर उसका दिमाग नए मंसूबे से भरा हुआ था। उसने सोच लिया कि अब उसे कोई ऐसा काम करना है जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। वो रात भर छत पर बैठकर सितारों को देखता रहा। कभी हाथ हिलाता, कभी उनसे बातें करता, कभी चांद को देखकर कहता, कभी तो नीचे आओ, मैं तुम्हें कस्बा घुमाऊंगा। अगले रोज वो गांव के बाहर खेतों में पहुंचा। वहां उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जो हुआ, पानी, रोशनी और आवाज को एक साथ पकड़कर कुछ नया बना दे। इसे खुद भी समझ ना आया कि आखिर कुछ नया क्या होगा, लेकिन शेख चली का मसला यही था कि इसके ख्वाब हमेशा मकसद से ज्यादा बड़े होते थे। इस दिन इसने लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी, रस्सियां और घास को जोड़कर एक ऐसी अजीब शक्ल बना डाली जो ना मशीन थी, ना झोंपड़ी, ना चारपाई, बल्कि एक ऐसा ढांचा जो देखकर लगता था कि शायद हवा में तैरना चाहता हो। पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सब हैरान थे कि ये क्या चीज बनाई है। शेख चली ने फख्र से कहा, ये दुनिया की पहली हुआ पकड़ने वाली मशीन है। लोगों ने पूछा, हुआ पकड़कर क्या करोगे? शेख चली बोला, देखना, जब मैं हुआ पकड़ लूंगा तो वो मेरे हुक्म पर चलेगी। जिस खेत को मैं चाहूंगा वो बारिश देगी, जिस दरख्त को कहूंगा वो फल देगा, और जिस इंसान से कहूंगा वो हंसने लगेगा।
लोगों ने इस बात पर इतनी हंसी लगाई कि गांव के पक्के रास्ते पर धूल उठने लगी। एक बुजुर्ग आगे आए, उसने शफकत से शेख चली के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ख्वाब देखना अच्छी बात है, मगर कुछ काम हकीकत में भी होते हैं। शेख चली नाराज हुआ, अगर मेरे ख्वाब पूरे नहीं होते तो यह कसूर मेरा नहीं, दुनिया का है जो मेरे ख्वाबों को समझती नहीं। और फिर वो अपनी ईजाद को उठाकर जंगल के अंदर चल पड़ा। वो चाहता था कि कोई ऐसी जगह मिले जहां कोई उसे रोकने की कोशिश न करे, जहां वो सुकून से अपने ख्वाब हकीकत में बदल सके। जंगल में वो एक साफ जगह तक पहुंचा जहां हवा तेज चल रही थी, दरख्त हल रहे थे और परिंदे चहचहाहट में मसरूफ थे। शेख चली ने मशीन जमीन पर रखी और हवा का रुख देखने लगा। अचानक तेज हवा का झोंका आया और पूरी मशीन जोर से घूमने लगी। शेख चली खुशी से चीख उठा, हाँ, शुरू हो गया, हुआ मेरे हुक्म पर चल रही है। मगर हकीकत ये थी कि हुआ मशीन को चला रही थी, शेख चली मशीन को नहीं। इसी लम्हे एक बिक्री उसके पास आई और उसने समझा कि ये कोई आसमानी इशारा है। उसने बिक्री से कहा, तुम भी हुआ की मदद करने आई हो। बिक्री ने मैं की आवाज निकाली और मशीन की ठंडी छांव में बैठ गई। शेख चली इस आवाज को भी अपनी कामयाबी समझ बैठा। इस दिन इसने सोचा, अगर हुआ को काबू कर सकता हूं तो बादलों को भी कर सकता हूं। लिहाजा अगले कई दिन वो बादलों की समत देखकर अजीब किस्म की आवाजें निकालता, हाथ हिलाता, कभी रोता, कभी हंसता, कभी दरख्तों से मशवरा करता, कभी चींटियों के साथ बैठकर फलसफा बयान करता। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने देखा कि शेख चली कई दिन से घर नहीं लौटा। सब परेशान हुए। वो इसके पीछे जंगल गए। वहां पहुंचे तो देखा कि शेख चली जमीन पर बैठा आसमान की तरफ मुंह किए जोर जोर से बोल रहा है, बादल, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं दूसरा बादल बना लूंगा। गांव वाले ये सुनकर हंस पड़े, मगर भूला शेख चली इतना इखलास रखता था कि हंसी का जवाब भी मुस्कुराहट से देता था। वो कभी नाराज नहीं होता था। इनमें से एक बूढ़ा शख्स आगे आया और बोला, बेटा, दुनिया अक्लमंदों से नहीं, दिल वाले लोगों से भी चलती है। मगर दिल का एक रास्ता होता है और दिमाग का एक, दोनों को साथ लेकर चलो। शेख चली ने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे इसकी सोचें किसी हद तक गलत समत जा रही थीं। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं दुनिया पर असर डालने के लिए भागता रहा। शायद मुझे पहले अपने आप पर काबू पाना चाहिए था। ये पहली बार था कि शेख चली ने किसी बात को दिल से समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव वापस आया, मगर इसका दिल अब मुख्तलिफ था। वो अब भी ख्वाब देखता था, मगर अब सोच समझकर। वो अब भी कायनात से सवाल करता था, मगर जवाब ढूंढने की कोशिश भी करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सादगी के साथ साथ एक हल्की सी हिकमत भी शामिल होने लगी। लोग अब उसकी बातों पर हंसते कम और सोचते ज्यादा थे। एक दिन गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया और कहा, शेख चली, हमें भी कोई ख्वाब सिखाओ। वो मुस्कुराया, जमीन पर बैठा, सबको करीब बुलाया और बोला, दुनिया में 3 चीजें कभी पछतावा नहीं देती। एक नेकी, दूसरी सच्चाई, तीसरी ख्वाब। लेकिन शर्त यह है कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए ना हो, करने के भी हों। पूरा गांव इस बात को सुनकर खामोश हो गया। वो दिन था जब सब ने पहली बार महसूस किया कि शेख चली सिर्फ एक तरंगी इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल रखता है जो दूसरों को जगा सकता है। वक्त गुजरता गया, शेख चली का एहतराम बढ़ता गया। वो अब भी अपनी मासूम आदतों के साथ जिया करता, कभी मिट्टी से महल बनाता, कभी आसमान से सवाल करता, मगर अब उसके हर अंदाज में एक खामोश दानाई थी। लोग आज भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं, मगर अब उनकी मुस्कुराहट में मोहब्बत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि शेख चली एक ऐसा शख्स है जिसने जिंदगी से कुछ छुपा कर नहीं रखा, जो जैसा था वैसा ही सामने था, और जिसने ख्वाब देखने का हुनर सबको सिखा दिया।
اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب قصبے میں ہوا چلتی ہے، درخت ہلتے ہیں اور بادل گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، دیکھو، شیخ چلی آج بھی اپنے خواب ہوا کو سنا رہا ہے۔